Hello friends, I am going to discuss the alkaline earth metals. This is the S block elements. So as I have already discussed the alkali metals part, now I am going to discuss the group 2 elements. It includes beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Beryllium, its oxides and hydroxides are amphoteric in nature. ये amphoteric nature के होते हैं. एंड और ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. और रेडियम का यूज होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स. यस, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हायर होती है इन कंपेयर टू अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 के. वाई, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होगी, साइज डिक्रीज करेगी. साइज डिक्रीज की तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो हायर हो जाती है. दे आर सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं. सॉफ्ट इन नेचर बट हार्डर देन अल्कली मेटल्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग. इसमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, दैट्स वाई दिस आर हार्डर इन कंपेयर टू अल्कली मेटल्स. और सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड. देखिए वी आर डूइंग द कंपेरिजन बिटवीन द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हायर है और ये हार्डर होते हैं इन कंपेयर टू अल्कली मेटल्स एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर आल्सो हायर देन अल्कली मेटल्स. वाई? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग. इसमें इस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है. टिपिकली डाइवेलेंट एंड जनरली फॉर्म कलरलेस आयनिक कंपाउंड्स. देखिए ये बेसिकली ये डाइवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, डाइवेलेंट होते हैं एंड ये कलरलेस आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, का फॉर्मेशन करते हैं. ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक देन अल्कली मेटल्स. इसके जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बेसिक तो होते हैं बट दे आर लेस बेसिक इन कंपेयर टू अल्कली मेटल्स. all metals are obtained by electrolysis of fused chloride NaCl is added to lower the melting point. अल्कली मेटल्स भी ऐसे ही मतलब कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या ऑब्टेन किए जाते हैं टू बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्लोराइड. नाउ डिस्कस द हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एंथैल्पी आर हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स ड्यू टू स्मॉल साइज. देखिए अब इसकी साइज डिक्रीज कर जाती है इन कंपेयर टू अल्कली मेटल्स. तो क्या होती है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हायर होती है इन कंपेयर टू अल्कली मेटल्स. अब हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा बेरिलियम 2+ का सबसे ज़्यादा, उससे कम मैग्नीशियम 2+, उससे भी कम कैल्शियम 2+, और उससे भी कम स्ट्रोंशियम 2+ और बेरियम 2+ का सबसे. मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड exist as MgCl2.6s2 and CaCl2.6s2 while NaCl and KCl don't form such hydrates. मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड ये क्या होते हैं, ये हाइड्रेट्स बनाते हैं बट NaCl और KCl दे डोंट फॉर्म हाइड्रेट्स. बिकॉज अब मैग्नीशियम ये NaCl और KCl के केस में इनकी हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी लो होती है इन कंपेयर टू MgCl2 एंड CaCl2. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब हम लोग मूव करेंगे डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करेगा. फ्लेम कलरेशन. तो फ्लेम कलरेशन में हम देखते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम दे डोंट गिव कलर और फ्लेम. ये कोई भी कलर नहीं देते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम. क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है. कैल्शियम ब्रिक कलर देता है, ब्रिक रेड. स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड. बेरियम apple green and radium crimson color. Now let's discuss about the chemical properties of alkaline earth metal. Chemical reactivity is lower than alkali metals. It increases down the group. देखिए
इसकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी वो लोअर होती है इन कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी जब हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम आर मोस्टली कोवेलेंट, इवन बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर को होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम फ्लोराइड ये भी कोवेलेंट है, क्योंकि अब ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है, फिर भी ये कोवेलेंट नेचर शो करता है। कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम आर पार्शली कोवेलेंट वाइल कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आयनिक। देखिए जो मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर पार्शली कोवेलेंट नेचर के होते हैं, वाइल जो कैल्शियम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के कंपाउंड्स जो भी होंगे वो आयनिक नेचर के होंगे। नोट many beryllium salts contain the hydrated ion BeS2O whole 4 ब्रैकेट के बाहर 2 plus are acid when dissolved in pure water because hydrated ion hydrolysis producing S3O plus। अब क्या है कि ये जो हाइड्रेटेड आयन है बेरिलियम सॉल्ट का, ये एसिड की तरह ये एसिड होता है BeS2O whole 4 2 plus। जब इसे हम लोग डिसॉल्व करते हैं प्योर वाटर में, क्यों ये एसिड की तरह बिहेव करता है, बिकॉज हाइड्रेटेड आयन हाइड्रोलाइसिस और प्रोड्यूसिंग, ये हाइड्रोलाइज होके प्रोड्यूस करता है हाइड्रोनियम आयन S3O प्लस। यहाँ पे रिएक्शन है BeS2O whole 4 2 plus plus S2O, so we will get the hydronium ion. That's why it will act as acid. Solution of alkaline earth metals in liquid ammonia। अब लिक्विड अमोनिया में हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसे अल्कली मेटल्स वाले केस में हमने देखा था। ऑल मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, डाइल्यूट सोल्यूशन आर ब्राइट ब्लू कलर। सारे मेटल्स डिसॉल्व हो जाएंगे लिक्विड अमोनिया में और इसका जो डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा वो ब्राइट ब्लू कलर शो करेगा। और दिस सोल्यूशन डिकम्पोज वेरी स्लोली फॉर्मिंग अमाइड्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन। और ये जो सोल्यूशन होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं बहुत ही स्लोली और बनाते हैं अमाइड्स और इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन। अमोनिया और इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे अमाइड बना है NH2 माइनस और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। नोट ऑन इवापोरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अल्कली मेटल अमोनिया सोल्यूशन यील्ड्स द मेटल। जब हम लोग अल्कली मेटल से जब इवापोरेट करेंगे अमोनिया को इवापोरेट करेंगे तो क्या होगा कि वो फिर से यील्ड कर देगा मेटल को। ऑन इवापोरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अल्कली मेटल अमोनिया सोल्यूशन यील्ड्स द मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं। ऑन इवापोरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अमोनिया सोल्यूशन गिव्स हेक्सा अमोनिएटेड ऑफ द मेटल्स विच स्लोली डिकम्पोज टू गिव अमाइड। जब इवापोरेट करेंगे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल अमोनिया सोल्यूशन को तो वी विल गेट द हेक्सा अमोनिएटेड ऑफ द मेटल्स MnS3 होल 6 ये मिल जाएगा और वी स्लोली डिकम्पोज टू गिव अमाइड। अब ये स्लोली डिकम्पोज होगा और ये अमाइड देगा। नाउ डिस्कस द रिएक्शन विद द वाटर। बेरिलियम नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर ओनली विथ स्टीम। ये देखिए बेरिलियम ये ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर से, बस ये स्टीम से रिएक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया तो MOH ट्वाइस बन गया और हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। देखिए बेरिलियम का ये है कि वो कोल्ड और हॉट वाटर किसी से रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ ये स्टीम से करता है। और मैग्नीशियम ये हॉट वाटर से करता है, कोल्ड वाटर से नहीं करेगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये नॉर्मल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड लिबरेट H2। जितने भी देखिए जो भी मेटल्स हैं वो सारे ही एसिड से रिएक्ट करके लिबरेट करता है हाइड्रोजन। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल है, यहाँ पे हमने कैल्शियम ले लिया, ये रिएक्ट करेगा HCl से एंड इट विल फॉर्म द CaCl2 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। ऑल मेटल्स फॉर्म नाइट्राइड्स एट हाई टेम्परेचर। तो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये सारे ही नाइट्राइड्स बनाते हैं एट हाई टेम्परेचर M3 and 2 metal and nitrogen are reacting and it is
it is giving the M3N2, that is nitride. Beryllium oxide and beryllium hydroxide, these are amphoteric in nature. मतलब beryllium के oxide and hydroxide ये amphoteric nature के होते हैं, as we have already discussed in the starting. While hydroxides of magnesium, calcium, strontium and barium are basic and basic strength increases on moving down the group. देखिए beryllium oxide and beryllium hydroxide, these are amphoteric in nature, while other hydroxide of the other metals such as magnesium, calcium, strontium and barium are basic and their basic strength increases on moving down the group. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर. देखिए अब कौन सा सोल्यूबल होगा वाटर में. बेरिलियम डाइफ्लोराइड, मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड, कैल्शियम डाइफ्लोराइड और बेरियम डाइफ्लोराइड. तो यहाँ पे देखिए आंसर है बेरिलियम डाइफ्लोराइड. अब रीजन क्या है. बेरिलियम डाइफ्लोराइड इज वेरी सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम 2+ इन फॉर्मिंग, ये हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेगा. ठीक है, इसलिए ये सोल्यूबल होता है. इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है. नोट सोल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे देखिए ये एकदम बिल्कुल टॉप मोस्ट पे है बेरिलियम. अब जैसे ही हम डाउन आएंगे तो इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी. जो भी सोल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड होंगे वो डिक्रीज करेगा व्हेन वी आर गोइंग टू टॉप टू बॉटम. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. अब तक हमने रिएक्शन पढ़ लिया है वाटर के साथ. ठीक है, तो वाटर के साथ हमने पढ़ा, तो इसमें हमें ये मिल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मिल रहा है. एसिड के साथ रिएक्शन देखा तो H2 गैस लिबरेट हो रहा था. और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. सो ऑल एलिमेंट्स except beryllium combine directly with hydrogen upon heating form hydride MS2. Beryllium hydride prepared by reduction of beryllium chloride with lithium aluminum hydride. देखिए सारे ही एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम दे आर कंबाइंड विथ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली वो कंबाइन कर जाते हैं जब हम लोग हीट करते हैं और ये बनाते हैं मेटल हाइड्राइड. बेरिलियम हाइड्राइड इसको बनाने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज द रिडक्शन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड. बेरिलियम क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ. तो देखिए ये है बेरिलियम क्लोराइड का रिडक्शन कराएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, वी गेट द बेरिलियम हाइड्राइड. बेरिलियम हाइड्राइड ये क्या होता है, ये कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट होता है. मैग्नीशियम हाइड्राइड ये पार्शली आयनिक होता है. ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड दिस इज कोवेलेंट इन नेचर एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड पार्शली आयनिक हुआ. हाइड्राइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम आर आयनिक सॉलिड. अब इसके जो हाइड्राइड हुए कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, दिस आर आयनिक सॉलिड. बेरिलियम हाइड्राइड आर पॉलीमेरिक, ये पॉलीमेरिक होता है. ठीक है, ऑल हाइड्राइड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट. जितने भी हाइड्राइड होते हैं सारे ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं. इस अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी हाइड्राइड्स हैं दे बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट. Beryllium is the strongest reducing agent among alkaline earth metal. Beryllium ये strongest reducing agent है among alkaline earth metals. जैसे alkali metals में हमने देखा था कि lithium strongest reducing agent था, तो इस वाले केस में beryllium strongest reducing agent है. Nitrides on hydrolysis form ammonia. ठीक है, अब नाइट्राइड्स है जब उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बनाएगा अमोनिया. देखिए कैल्शियम नाइट्राइड है, कैल्शियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस मिल रहा है. एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. डाइबोरेन contain 3 centered 2 electron bond. Aluminium Al2Cl6 contain 3 centered 2 electron bond. Polymeric BeH2 contain 3 centered 2 electron bond. And fourth one is hybridization of boron in B2S6 is sp3. देखिए ये जो डाइबोरेन है, अब ये इसमें तो हमें पता है डाइबोरेन वाले केस में ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है. अब यहाँ पे दिखाते हैं. देखिए ये डाइबोरेन है, इसमें क्या है कि ये 3 सेंटर्ड. अब बोरान है, देखिए बना देते हैं. B2S6 यहाँ पे हाइड्रोजन. ठीक है, तो देखिए बोरान 3 हाइड्रोजन से
बॉन्डेड है और ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहता है। और नेक्स्ट वन इज, देखिए यहाँ पे Al2Cl6 कॉन्टेन 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 सेंटर्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है। एंड थर्ड वन इज पॉलीमेरिक बेरिलियम हाइड्राइड कॉन्टेन 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसमें भी, और फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान इन डाइबोरेन इज sp3, तो ये sp3 हो जाता है। और इसमें भी देखिए ये क्या है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड बेरिटा वाटर कहते हैं। दिस आर यूज टू डिटेक्ट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन में यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर, बेरेटा वाटर। When CO2 is bubbled through this solution, so solution become milky due to formation of suspension of solid particle of calcium carbonate और barium carbonate। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बबल करते हैं इस सोल्यूशन से, मतलब लाइम वाटर या बेरिटा वाटर से, तो ये जो सोल्यूशन होता है वो मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉलिड पार्टिकल दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। व्हेन एक्सेस ऑफ carbon dioxide is passed through this milky solution, then turbidity disappear because soluble carbonates form with excess CO2। अब यही जैसे कि हम लोग CO2 बबल किए, ठीक है, इस लाइम वाटर बेरेटा वाटर, अगर CO2 एक्सेस CO2 हम पास करने लगे तो ये जो मिल्की सोल्यूशन है एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो डिसअपियर होने लगेगा, वो टर्बिडिटी जो हमें मिल रही थी वो डिसअपियर होगा। क्यों? वाई? बिकॉज सोल्यूबल बाइकार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, तो सोल्यूबल हो जाएंगे, देखिए सोल्यूबल हो जाएंगे तो इसलिए टर्बिडिटी विल बी डिसअपियर। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2, तो वी विल गेट द इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब एक्सेस CO2 हम लोग ऐड किए तो हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट which is soluble। The next question is, which of the following react with sodium hydroxide? इसमें देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। यहाँ पे बेरिलियम रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो दिस विल फॉर्म दिस सोडियम बेराइलेट। सोडियम बेराइलेट इसका फॉर्मूला है Na2BeOH4। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्शन विथ कार्बन। अब ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो कार्बन के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं। तो रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम फॉर्म कार्बाइड्स MC2, they also called acetylides, C2 2- anion। After hydrolysis they form acetylene, CaC2 plus H2O, C2H2 plus CaOH2H। Beryllium form methanide, Be2C, have C4- anion, which on hydrolysis form methane। On heating, magnesium carbide changes into Mg2C3, contains C3 4- anion, and it reacts with water form propyne। This among